हेलो बच्चों। तो हम क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 4.2 पढ़ते, ठीक है। यहाँ देर का आपको गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जहाँ पे अपन पहला सवाल पढ़ रहे हैं x² - 3x - 10 = 0। तो ये वाला जो मैंने सवाल है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब अपने को क्या ध्यान देना है वो सबसे पहले सुनो। सबसे पहले इसके आगे कितना नंबर है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसके आगे एक है ना। इसके आगे कोई नंबर नहीं होता तो एक होता, मैं हर बार बोलता हूँ। तो एक और ये जो -10 है इन दोनों का गुणा कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो 1 गुणा -10 के कितना नंबर आया, -10 आया, ठीक है। एक नंबर पता पड़ गया। दूसरा नंबर ये जो x के साथ में जो है ना, कितना -3 दे रखा, ये ध्यान देना है, ये -3। तो अपने पास 2 नंबर आ गए। अब इन 2 नंबर में जो पहला नंबर आया -10 वो क्या गुणा करने पे आया था। तो अपने को ये ध्यान करना है कि अब आपको 2 नंबर सोचने हैं। उन 2 नंबर को अगर आप गुणा करोगे तो -10 आना चाहिए, और उन 2 नंबर को आप जोड़ोगे या घटाओगे तो -3 आना चाहिए, ठीक है। अब 2 नंबर अपने को सोचने हैं। तो सबसे पहले मैं गुणा वाले के करता हूँ, ठीक है। -10 को आप यहाँ पे लिख दो। अब 2 नंबर ऐसे सोचो जिसको गुणा करने पर -10 आ जाए। तो क्या हो सकता है, -5 और गुणा 2 करोगे तो -10 आ जाएगा ना। एक नंबर क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए, ठीक है। एक प्लस होने का तो दूसरा माइनस हो जाएगा। तो -5 गुणा 2 किया तो मैंने -10 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, मैं -2 लेता और प्लस का 5 लेता तो भी 10 आएगा, और माइनस का आ जाएगा ना। चिन्ह एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए गुणा करने में। तो -10 है। अच्छा, -10 गुणा प्लस का 1 करूँगा तो 10 गुणा 1 10, और 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अच्छा, इस बार प्लस का 10 लिया और माइनस का 1 लिया, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी -10 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये गुणा करने वाला पता पड़ गया। अच्छा, और दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसे 2 नंबर लो जिसका गुणा करने पर तो -10 आए, लेकिन उन्हीं 2 नंबर को अगर आप जोड़ोगे या घटाओगे तो -3 आना चाहिए। अच्छा, अब 10 और -1 तो उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। और चिन्ह क्या आएगा, प्लस का, जो बड़ा चिन्ह है तो प्लस का 9 आ जाएगा। इन दोनों नंबर को लेंगे तो नहीं होगा। -10 प्लस का 1 लेंगे तो उत्तर कितना आएगा, -10 और प्लस का 1। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर तो प्लस का 9 आएगा, ये भी नहीं बनेगी बात। -2 प्लस का 5 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में प्लस का 3 आएगा ना। -2 प्लस का 5 है ना, प्लस का 5 है इसलिए चिन्ह प्लस का आ जाएगा, और 5 - 2 तो 3 आ गया, प्लस का 3 आ गया। नहीं, -5 और प्लस का 2 लिया तो -5 और प्लस का 2, तो घटाना तो होता ही है अपने को, 1 + 1 -2, तो और चिन्ह क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का, तो -3 आ गया। तो नंबर अपने को पता पड़ गया, क्या नंबर आ गया, एक तो -5 लेंगे और एक क्या लेंगे, 2। तो मैं यहाँ पे क्या करना अपने को अगले स्टेप में, ये जो है ऐसा कैसा उतार दो यहाँ पे, ठीक है। ये जो 1x² था इसको ऐसा कैसा, और ये जो नंबर है यहाँ पे आप लिखोगे -5x, और ये क्या लिख दोगे, 2 + का 2, है ना। x तो पीछे लिखना ही है, -5 आया था, प्लस का 2 आया था, वो लिखा मैंने। और यहाँ पे -10 = 0। ये स्टेप अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। थैंक यू बच्चों।